हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी कि होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जो प्लांट किंगडम की होती है, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो एनिमल से तैयार होती है, एनिमल प्रोडक्ट होती है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा संकुचित होते हैं कि भाई मेरी आस्था का सवाल है, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वैसी स्थिति में जो दवाइयाँ होती है, कुछ एनिमल प्रोडक्ट होती है और उससे लोग जानकारी चाहते हैं कि क्या यह जो दवाई मैं उपयोग में ला रहा हूँ वह कौन प्रकार की है, मतलब प्लांट किंगडम से है या एनिमल प्रोडक्ट है या केमिकल प्रोडक्ट है। तो आज मैं उसी के संदर्भ में बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसे एनिमल प्रोडक्ट हैं, लेकिन चूंकि होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं जो डाइल्यूशन में उपयोग में लाई जाती है, वह पोटेंटाइज की जाती है, उसको ऐसे डाइल्यूट किए जाते हैं स्प्रेड में कि उसकी जो मूलभूत स्थिति होती है वह नहीं होती है। उसके जो गुण होते हैं उसको बस शोषित किया जाता है स्प्रेड के माध्यम से। एकदम से साधारण सी भाषा में बता रही हूँ कि जैसे कि एक इंसान है और जैसे कि हम कपड़े धुल देते हैं तो इससे जो हमारी पसीना है या गंदगी है वो तो साफ हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक गुण बना होता है हमारे कपड़ों के अंदर। एक सूक्ष्म कण ऐसे होते हैं जो हमारी जो शरीर की जो सेल है वह कुछ न कुछ मात्राएं में उपलब्ध होती है। जैसे कि बहुत सारे आस्थाओं में की बात की जाए तो लोग बोलते हैं कि किसी के मृत कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, या ऐसा बोलते हैं कि उनके कपड़ों में भी गुण दोष उनके छिपे होते हैं। इस तरह के आस्था लोग रखते हैं। सेम उसी तरह के बात होती है हमारी होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है, जो पोटेंटाइज होती है, जो डाइल्यूट की जाती है। और जो डाइल्यूट होते हैं उसमें बस उसके गुण दोष होते हैं, उसके मूल रूप बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल वह जो विष है या किसी तरह का एनिमल प्रोडक्ट जो उसमें उपयोग में लाया गया है वह नहीं के बराबर होता है। लेकिन फिर भी लोग जो है कि बोलते हैं कि नहीं, मैं ये दवा नहीं ले सकता। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि यह दवा आपके सिम्टम से मैच कर रही है और आपको यही दवा आपके स्वास्थ्य लाभ देने में कारगर होगी। तो और सबसे बड़ी चीज है यह डाइल्यूट है, इसमें मूलभूत उसकी स्थिति नहीं गई है। तो इसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग बात हमेशा मेरे पास आते हैं क्लिनिक में, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो बताते हैं कि नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं जो प्लांट किंगडम से बनी हुई मेडिसिन उसका ही उपयोग करूँगा। मेरी ये समस्या दूर हो इसके लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ ढूंढ के लाएं। तो देखिए, मैं यही बताऊंगी, अक्सर मैं यही बताती हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ के अलग अलग सिम्टम होते हैं और सभी दवाइयों के अलग अलग सिम्टम होते हैं। अगर आपकी समस्या अगर उन दवाइयों से ही मैच कर रही है तो अगर मैं कोशिश करूं कि दूसरी दवाइयाँ जो सेम कंडीशन की हो तो उससे 100% आपको बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी सिम्टम आपके इन दवाइयों से मैच कर रही है जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इसको ले सकते हैं। अगर नहीं, सबसे बड़ी चीज यह होती है कि इंसान भ्रमित रहता है। हमारे बहुत सारे ऐसे जो फूड प्रोडक्ट है पैकिंग करके बाजार में आते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट है जो एनिमल प्रोडक्ट से तैयार है, लेकिन वो जो है कि बोला जाता है कि प्लांट किंगडम से है। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि जो सॉस हम खाते हैं या जो हम लोग जो टॉफियाँ खाते हैं वो सब एनिमल प्रोडक्ट के होते हैं। खैर, मैं इसके बारे में पूरी तरह से कुछ भी नहीं जानती, इसलिए इस विषय पर कुछ भी नहीं कहना चाहती। लेकिन जैसे कि साबुन का इस्तेमाल करते हैं
तो जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं 70-80 रुपये से जो नीचे के अंदर के आते हैं वो सभी साबुन एनिमल प्रोडक्ट ही होते हैं। आप पूछिएगा साबुन कैसे एनिमल प्रोडक्ट हुए, तो साबुन में जो वसा का उपयोग किया जाता है वह जानवरों के चर्बी से उपयोग में लाया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले जो बालाजी मंदिर का कांड था, जो प्रसाद बने थे वो भी चर्बियों से बने थे। जो हम लोग पूजा के लिए घी उपयोग में लाते हैं उसमें भी अधिकांश तो एनिमल प्रोडक्ट मिले होते। अब बताइए कि आस्था कहाँ टिका रहता है। अब यह तो वह डायरेक्ट फॉर्म में है, जबकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो डाइल्यूट होती है, वह एनिमल प्रोडक्ट होती है, उसमें होते हैं, लेकिन उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसको बिल्कुल ना रखा जाता है, बिल्कुल उसकी स्थूल मात्रा बिल्कुल उसमें कहीं से भी नहीं मिलती। उसके सूक्ष्म जो उसके अवयव है, जो उसके एंजाइम है, उसको बस उपयोग में लाया जाता है। खैर मैं यह जरूर बताना चाहूँगी कि आप हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के दूर करने के लिए होम्योपैथी को सुगम और सुरक्षित माने और आप अपने डॉक्टर पर फैत रखें, पर विश्वास रख के इन दवाइयों का सेवन आप कर सकते हैं और बिल्कुल यह आपके हेल्थ को सही रखने के लिए अच्छी, और इसमें किसी भी तरह की धर्म आस्था बिगड़ने की कोई चांस नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको उन दवाइयों के बारे में जानना चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी। जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट में हमारे यहाँ एक एपिस मेला, वो मधु का इस्तेमाल पूजा करने में कर सकते हैं, तो आप मधुमक्खी जो मध देती है उसके डंक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। जब हम शहद का इस्तेमाल करते हैं उससे भी उनके जीवन को, उनके घर बार को समाप्त करके उस शहद को निकाला जाता है, उसमें बहुत सारे उनके बच्चे चोटिल होते हैं, उसको निकाला जाता है और उसका उपयोग हम अपनी पूजा के सामग्रियों में करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने में करते हैं, अपने जीव को स्वाद देने में करते हैं और स्थूल रूप में करते हैं। तो उसके डाइल्यूट रूप में क्यों नहीं कर सकते। पहली चीज एपिस, जैसे कि जो सूजन होता है, जल स्रोत होते हैं, जहाँ पे शरीर में इन्फ्लामेशन के शिकायत में, बहुत सारे दर्दों में इसका उपयोग किया जाता है और बहुत ज़्यादा कारगर होता है और बहुत ज़्यादा होम्योपैथी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावे जैसे लेकेसिस है, ब्रोथोपस है, नाजा है, जिसका इस्तेमाल हृदय रोगों में, रक्त संबंधी विकारों में किया जाता है। जैसे लेकेसिस का उपयोग रक्त संबंधी विकारों में किया जाता है, हृदय रोगों में जब बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी होती है और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन हो रहा होता है, आपका हृदय सही से जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको नियंत्रित नहीं कर पाता, उस कंडीशन में इसका उपयोग हृदय रोगों में किया जाता है। नाजा है, नाजा तो प्रचलन में इसलिए भी है कि जब आपको सांप काट खाए, आपको वाइट करे, उस समय नाजा का उपयोग करना चाहिए। तो नाजा उसके लिए भी बहुत प्रचलित है। आप बहुत बड़े हृदय रोगों में, बहुत ज़्यादा हृदय रोगों में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। आपकी तंत्रिका तंत्र पे इसका बहुत अच्छा असर होता है। हृदय ब्लड फिल्टर करती है, जो ब्लड सप्लाई करती है पूरे शरीर को, उसमें अगर किसी तरह का दिक्कत हो रही होती है तो भी इसका उपयोग होता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई होती है तो भी इसका उपयोग होता है। बहुत सारे जख्मों में उपयोग होता है, लेकेसिस हुआ, नाजा हो, क्रेटेलिस का, कैंसर युक्त जो जख्म होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावे जो है पैरोजिन, जो कि सड़ी हुई पस से तैयार होता है, यानी कि इंसान का ही सड़ा हुआ जहाँ पस होता है उस पस को डाइल्यूट करके शरीर में पस इन्फ्लेमेशन होने के स्थिति में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। जब आपके शरीर में इस तरह की व्याधियाँ हो, शरीर में पस बन गया हो,
इन्फेक्शन हो गया हो, ब्लड में इन्फेक्शन हो, फैल रहा हो, उस कंडीशन में पायोजन का उपयोग किया जाता है। सोडनम एक नसोड़ है और यह खुजली के रस से तैयार होता है। जैसे कि हम खुजली करते हैं और खुजली में जो छिल जाता है, जो पानी टाइप का जो लिक्विड निकलता है, उस रस को डाइल्यूट करके सोडनम बनाया जाता है और उसी तरह की सेम तरह की समस्या में उसको दिया जाता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो इस स्थिति में सोडनम भी हो सकता है। फिर सिपिया है, एक प्रकार की मछली के लिवर से निकाला जाता है, एक स्याही नुमा लिक्विड निकाला जाता है, जो एक प्रकार की जो समुद्री मछली होती है उससे निकाला जाता है, जो कि महिलाओं फीमेल की बहुत सारी समस्याओं में यह फायदा देती है, उनके जीवन की रक्षा करती है। तो यह मछली से एक बनी हुई प्रोडक्ट होती है। सिफलिनम, सिफलिनम जो होती है सिफिलिस के बीज से तैयार होती है। अगर कहीं सिफिलिस का बीज है, उससे जो रक्त निकलता है उसको डाइल्यूट करके सिफलिनम तैयार किया जाता है। उसी प्रकार मेडोरिनम गनोरिया के बीज से तैयार होता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा कारगर होती है। यह एक नसोड़ है और इसे डाइल्यूट किया जाता है और डाइल्यूट में भी यह 200 पोटेंसी से ऊपर की पोटेंसी का उपयोग किया जाता है। 200 एक सबसे मिनिमम पोटेंसी होती है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावे ट्रेंटुला हिस्प, ट्रेंटुला हिस्प क्या है? मकड़ी से बनी हुई एक मेडिसिन होती है। उसी प्रकार है कि ठेडियन, जो नारंगी के पेड़ यानी कि संतरे के पेड़ में एक प्रकार की मकड़ी पाई जाती है जिसका उपयोग किया जाता है। ट्रेंटुला हिस्प साधारण मकड़ी से बनती है और ठेडियन जो है संतरे के पेड़ में मिलने वाली मकड़ी से बनाया जाता है। उसको डाइल्यूट करके उसके जो रस को डाइल्यूट किया जाता है। उसी प्रकार बोरेलिनम जो है, बोरेलिनम जो है एक नसोड़ है। हम लोग जब चेचक फैलता है, यह चेचक हो चुका होता है, खसरा हो चुका होता है, उस कंडीशन में बोरेलिनम लेते हैं कि जो चेचक का प्रकोप है उसको कंट्रोल मैनेज करे। और अगर चेचक हमारे क्षेत्र में फैला है तो एक टीके के रूप में बोरेलिनम का प्रयोग करते हैं। अब वो बोरेलिनम जो है वह चेचक के बीज से ही तैयार होता है। फिर ट्यूबरकुलिनम है, ट्यूबरकुलिनम भी एक नसोड़ है और यह भी जो मेडिसिन बनती है वो टीबी के जो बीज है जिससे टीबी पैदा होता है, उस टीबी के बीज से ही तैयार होता है, लेकिन उसको पोटेंटाइज करता है, डाइल्यूट करता है, उसके बाद जो है कि इसको तैयार होता है। और जितने भी इस तरह के नसोड़ हैं वो हाई पोटेंसी में उपयोग में लाया जाता है। हाई पोटेंसी यानी कि 200 पोटेंसी से स्टार्ट किया जाता है, इसके नीचे वाली पोटेंसी का उपयोग नहीं किया जाता। और इस स्थिति को, इस बीज को डाइल्यूट किया जाता है मानव जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए। नसोड़ का मतलब हुआ जैसे आमतौर पे हम एक टीका लगाते हैं, जैसे किसी भी चीज से बचने के लिए, जैसे आप प्रचलन में है हेपेटाइटिस का टीका लगा है, आपको टीबी का टीका लगा है, बस यह टीका है, नसोड़ यानी टीका। अब हमारे होम्योपैथिक में इसको मुंह से लिया जाता है। तो मुंह से लेने का मतलब हुआ कि हमारा होम्योपैथी जो है सुगम और सुरक्षित तरीके से लिया जाता है। यानी कि जैसे इंजेक्शन, बच्चे को डर लगता है, महिलाओं को बहुत घबराहट होती है, तो इंजेक्शन के रूप में न लेकर इसे 2 बूंद टंग पर लेकर इस समस्या से बचाव किया जा सकता है। और अगर यह समस्या हो जाए तो इसको कंट्रोल मैनेज किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो यह नसोड़ के रूप में सेम उसी बीमारी के बीज से तैयार जो दवाइयाँ होती हैं वो होम्योपैथिक में होती हैं और वो एलोपैथिक में भी होती है। अब एलोपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं वहाँ लोग पता नहीं पूछते हैं कि नहीं, पता करते हैं कि नहीं कि यह एनिमल प्रोडक्ट है या प्लांट प्रोडक्ट है या केमिकल प्रोडक्ट है। लेकिन होम्योपैथी के पास लोग आकर इस तरह की बातें करते हैं कि यह किस तरह का प्रोडक्ट है।
तो यह जो है कि यह सब एनिमल प्रोडक्ट यानी कि या तो यह मानव के उस बीमारी से तैयार है या किसी तरह के जानवरों के किसी पार्ट से तैयार है, लेकिन ये सभी कुछ मूल रूप से नहीं होता, ठोस रूप में नहीं होता। हमेशा याद रखें यह डाइल्यूट रूप में होता है। जैसे एक फैलिटोरी जो सांड के लिवर से तैयार होता है, जो कि एक इंसान के लिवर को सुरक्षित रखने के लिए, मानव शरीर को सही रखने के लिए फैलिटोरी का उपयोग में बहुत ज़्यादा लाया जाता है। जैसे एक और दवा है, जैसे कि हम बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि मानव को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह से पोटेंटाइज किया जाता है, डाइल्यूट करके और लोगों को दिया जाता है और उसकी जो है बहुत ज़्यादा शरीर में फायदा देखा जाता है। तो इसलिए आप बस यह जानें कि आप दवा खा रहे हैं या किस प्रोडक्ट से तैयार है, यह बिल्कुल जानने की कोशिश न करें। इससे मन में बहुत तरह की शंकाएं उत्पन्न होती रहेंगी और आप घबराते रहेंगे। चूंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर लोग जान लेते हैं, जैसे सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करने लगते हैं और बोलते हैं यह तो सांप के विष से बना है, बहुत खतरनाक होगा, मैं तो फिर बहुत परेशान हो सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह सभी दवाई पोटेंटाइज है और आप एक अच्छे कुशल चिकित्सक से अगर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कभी भी आपको उसकी गलत मात्रा नहीं दी जाएगी जिससे आपको किसी तरह का दिक्कत उत्पन्न हो। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, तो सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को, ताकि वह भी हेल्थ से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं को समझे, जाने और चिकित्सा कैसे करानी है, कौन सी दवा आपके लिए उचित होगी, इन सब की जानकारियाँ आपको मेरे वीडियो से लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।